इस लेक्चर में हम वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट उनके बारे में। यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसकी रिपोर्ट से। तो वर्ल्ड बैंक कब जन्म हुआ जी, इसका ओरिजिन कब से हुआ? 1944 में एक मीटिंग हुई, कहाँ पे जी? यूएस में, अमेरिका में एक प्लेस है न्यू हैम्सफायर। न्यू हैम्सफायर के अंदर ही एक प्लेस है जी ब्रेटन वुड। वहाँ पे मीटिंग हुई और उस मीटिंग का नाम रख दिया उस प्लेस के नाम से ही ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से जी 3 संस्थाएं बाहर निकल के आई। एक तो जी आईबीआरडी। आईबीआरडी का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और एक आया जी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और एक आया जी गेट। गेट आपको पता है जी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये बाद में जाके डब्ल्यूटीओ बन जाता है 1995 में। 1995 में क्या बन जाता है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995 को। और आईएमएफ अभी भी आईएमएफ है। और ये आईबीआरडी यही है जी वर्ल्ड बैंक, जिसको बाद में वर्ल्ड बैंक से नाम से जाना गया। आईबीआरडी को स्टार्टिंग में बनाया था आईबीआरडी और बाद में जाना गया वर्ल्ड बैंक नाम से। और कब बना था? 1944 में। तो इसके अब जो है जी वर्ल्ड बैंक ग्रुप, एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जिसके 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं जिसके अंदर। वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसमें आईबीआरडी भी है और भी 4 इंस्टीट्यूशन है। वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जी? 5, जिनको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं मिला के। ये है जी 5 इंस्टीट्यूशन। पहला है आईबीआरडी, जो सबसे पहले बना था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है जी? लोन प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है और क्रेडिट देता है। क्रेडिट मतलब लोन ही जी, ग्रांट्स, कुछ अनुदान देना हो, दान देना हो तो ये लोन देता है जी गवर्नमेंट वगैरह को। एक चीज़ याद रखनी है जी वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला टारगेट यानी कि लक्ष्य क्या है जी? सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव ये टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को पूरे वर्ल्ड वाइड में मिटाना, घटाना, इसका काम है। वर्ल्ड बैंक का लक्ष्य है जी, टारगेट है, ये याद रखना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। नेक्स्ट है जी इसका टारगेट बिल्ड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जी, यानी कि जो विकासशील देश हैं, उनमें समृद्धि लेके आनी है जी, इसका काम ये है। तो प्रॉस्पेरिटी किस में लेके आनी है? डेवलपिंग कंट्रीज में। और रिड्यूस करना पॉवर्टी पूरे वर्ल्ड वाइड, इसका मेन टारगेट है वर्ल्ड बैंक का। तो अब आते हैं इसके इंस्टीट्यूशन। पहला इंस्टीट्यूशन था जी आरबीआरडी, देख लिया हमने, आईबीआरडी लोन प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए। ये भी लोन देता है लेकिन ये लो इंटरेस्ट पे देता है जी, या इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। जैसे आपको कोई लोन देगा जी, कर्ज, कुछ ब्याज लगाएगा ना कि इतने, मैं इतना % ब्याज लूंगा, तो ये बिना ब्याज के या बहुत ही कम ब्याज पे लोन देता है लो इनकम कंट्रीज को, जो गरीब कंट्री होती है उनको, आईडीए। तो ज़्यादातर जो लोन होता है ना जी कंट्रीज, इसी से लेते हैं, आईडीए से। ये वर्ल्ड बैंक का ही इंस्टीट्यूशन है, इसको भी वर्ल्ड बैंक की 5 इंस्टीट्यूशन को मिला के वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो इसी से लेते हैं सबसे ज़्यादा पुअर कंट्रीज लोन लेते हैं, क्योंकि देखो जी कम इंटरेस्ट पे लोन देता है और कभी कभी तो इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, तो सब इसी से लेंगे ना। तो आईडीए से इंडिया का भी जो लोन है जी सबसे ज़्यादा कहाँ से जाता है? आईडीए से, समझ गए। नेक्स्ट है जी आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है। ये क्या करता है जी? ये प्राइवेट कंपनीज को अगर लोन लेना हो तो वर्ल्ड बैंक से, तो ये संस्था देती है आईएफसी। या गवर्नमेंट को लेना हो या प्राइवेट कंपनीज को लेना हो जी, ये देती है। इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है, निवेश भी, एडवाइस भी देती है ये एक संस्था, और असेट मैनेजमेंट की डायरेक्शन भी देती है जी। नेक्स्ट आता है जी मीगा। मीगा की फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। यहाँ पे एक वर्ड मिसमैच हो गया थी, यहाँ पे ये लिख लेना इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मिसप्रिंट हो गया जी। तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करती है? ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जो लैंडर है जी और इन्वेस्टर है, जो मान लो किसी कंट्री में लैंड कर रहे हैं, मतलब उधार दे रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश लगा रहे हैं, उनका ये इंश्योरेंस करती है जी, बीमा करती है, समझ गए। नेक्स्ट है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये क्या है जी? किसी इन्वेस्टर और कंट्री के बीच में जो पैसा लगा रहा है जी, मान लो हमारे इंडिया में आके कोई निवेश कर रहा है यूएस से, अमेरिका से, तो इस जो आदमी है, मान लो ए आदमी है, ये इन्वेस्ट कर रहा है जी, यहाँ पे पैसा लगा रहा है, कोई कंपनी खोल रहा है या कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका जो इन्वेस्टर और कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया जी, डिस्प्यूट का मतलब है विवाद हो गया, तो उस विवाद को निपटाता है कौन? ये संस्था। तो एक तरह से रिड्रेसल एजेंसी है जी ये केस को, मामले को सुलझाती है, जो इन्वेस्टर और कंट्री के बीच में होता है। अब एक चीज़ याद रखनी है, ये पहली जो 4 हैं जी, ये देखो आईबीआरडी, इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल है, आईडीए का भी मेंबर है, समझे, और आईएफसी का भी मेंबर है, मीगा का मेंबर भी है, लेकिन इसका नहीं है जी,
इसका नहीं है मेंबर, ICSID का मेंबर नहीं है जी इंडिया, ये चीज़ आपको याद रखनी है, चारों का है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए इंडिया क्या वर्ल्ड बैंक का मेंबर है? हाँ बिल्कुल जी, इंडिया वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, तब से जब से बना है 1944 से ही है जी, जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था तब से ही मेंबर है इंडिया। और अभी टोटल 189 मेंबर कंट्री है जी इसके। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है जी? देखो इसके होते हैं जी, एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, इसकी एक बोर्ड होता है वर्ल्ड बैंक में, बोर्ड ऑफ गवर्नर बोलते हैं उसे, गवर्नर, गवर्नर की स्पेलिंग तो आपको पता ही होगा, गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो इसमें क्या होता है, जो भी मेंबर कंट्री हैं जी 189 जो मेंबर कंट्री हैं सदस्य देश हैं वर्ल्ड बैंक के, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री या मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं जी, किसी किसी में देश में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये ऑटोमेटिकली बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य बन जाते हैं उस देश के, समझे। नेक्स्ट इसमें एक होता है जी, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट चुनाव करते हैं जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करते हैं जी, ये इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर। 25 में से जी 5 जो डायरेक्टर होते हैं, 5 डायरेक्टर वो करते हैं जिनकी शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, मतलब वर्ल्ड बैंक में जिनका शेयर सबसे ज़्यादा पैसा दिया है वर्ल्ड बैंक को जिन कंट्रियों ने, वो 5 सबसे ज़्यादा जिन्होंने पैसा दिया कंट्रीज ने, वो सदस्य 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं, बाकी के 20 इलेक्ट किए जाते हैं और कंट्रीज के द्वारा, बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य हैं जो उनके द्वारा। और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है जी, ये करता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने 25, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहले था जी बोर्ड ऑफ गवर्नर, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जी, ये क्या करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं जी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट एक ही होता है जी किसमें, वर्ल्ड बैंक का। अब ये प्रेसिडेंट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है जी, जो डे टू डे का जो काम काज हो जाता जितना भी वर्ल्ड बैंक में, प्रेसिडेंट के नीचे स्टाफ होता है जी, स्टाफ के साथ मिलकर ये देखते हैं जी प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के, समझे। तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है जी 5 साल का, 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं जी। क्या दोबारा अपॉइंटमेंट हो सकता है इनका, जैसे 5 साल खत्म हो गए जी, हाँ जी दोबारा इनका री अपॉइंटमेंट हो सकता है, दोबारा से इनको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं, मान लो 5 साल हो गए इन्हें, दोबारा से इसी आदमी को दोबारा से अपॉइंट भी कर सकते हैं, समझे। और एक चीज़ और याद रखनी है जी, इसकी वोटिंग सिस्टम, वोटिंग सिस्टम कैसे होता है, वोटिंग सिस्टम होता है जी जो सबसे ज़्यादा इसमें पैसा देता है, मतलब शेयर खरीदता है जी, शेयर। अब सबसे ज़्यादा यूएसए ने दिया हुआ है तो वर्ल्ड बैंक को, तो यूएसए की सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है इसमें, तो यूएसए के सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर किसकी होगी, यूएसए की, समझ गए। वैसे तो देखो बोर्ड ऑफ गवर्नर डिसीजन लेते हैं इनकी, देखो बोर्ड ऑफ गवर्नर सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जी, वित्त मंत्री, वो इसके ऑटोमेटिक मेंबर हो जाते हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हर साल होती है जी, एक बार साल में एक बार एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग। और जो ये हमने पढ़ा था ना बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना, ये क्या करता है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जी इसकी सप्ते में 2 बार होती है, वीक में 2 बार मीटिंग होती है जनरली, एटलीस्ट कम से कम 2 मीटिंग होगी वीक में, ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम 2 मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, समझ गए। तो ये क्या करते हैं, किसी को लोन देना हो या किसी को कोई अप्रूवल देना हो जी, लोन का अप्रूवल देना हो, या कोई और इन्वेस्टमेंट की कोई एजेंसी है जी, इन्वेस्टर वगैरह इन्वेस्टमेंट, तो इन सब की जो ओवरसी छानबीन कौन करता है जी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओवरसी का मतलब होता है जी छानबीन करना, ओवरसी, ओवरसी कौन करता है, OVERSEE, इनकी ओवरसी कौन करता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है जी, जो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है। और वोटिंग सबसे ज़्यादा यूएसए की, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर इसने खरीदे हुए हैं जी, इसके मतलब सबसे ज़्यादा पैसा इसने दिया हुआ है। एक शेयर कोई खरीदता ना जी, एक शेयर का मतलब है एक वोट देने का अधिकार आ गया, जितने ज़्यादा शेयर कोई खरीदेगा इतना ज़्यादा वर्ल्ड बैंक के पास पैसा आएगा, वर्ल्ड बैंक उसे अपना शेयर दे देगा, इसके वर्ल्ड बैंक के पास पैसा आ जाएगा, मनी आ जाएगी, पैसा का मतलब मनी समझना जी आप, मनी डॉलर में जाएगी ना, डॉलर में, तो मनी आ जाएगी इसके पास। तो सबसे ज़्यादा शेयर खरीदा यूएस ने, इसलिए यूएस से इसका सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, वोटिंग पावर यूएसए की ज़्यादा हो गई। और वैसे जनरली जो इसमें डिसीजन होते हैं जी, जनरली वर्ल्ड बैंक में, वो वैसे कंसेंसस बेस में होते हैं जी, कंसेंसस सहमति से, लेकिन अगर वोटिंग करना होती है फिर वोटिंग पावर यूएसए की ज़्यादा, तो यूएसए की मनमानी इसलिए वर्ल्ड बैंक में ज़्यादा होती है। तो अब आते हैं जी अपने इस पे मेंबर देख लिया हमने, अभी न्यूज़ में इसलिए था जी वर्ल्ड बैंक क्योंकि एक रिपोर्ट जारी हुई है वर्ल्ड बैंक की, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, इस नाम से रिपोर्ट है जी, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। इस रिपोर्ट में क्या देखते हैं, इसमें रेमिटांस और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को देखते हैं जी। इसमें इस रिपोर्ट में रेमिटांस क्या होता है जी, रेमिटांस होता है जी
भेजी गई रकम, जैसे मान लो जी आपका कोई सगी संबंध अमेरिका में रहता है या कहीं और कंट्री में रहता है जी, ब्रिटेन वगैरह में, किसी और कंट्री में, तो वहाँ से जो आपका रिलेटिव है आपको पैसा भेजता है महीने में, साल में, सप्ते में, तो ये भेजा गया पैसा आपके रिलेटिव का द्वारा आपके मतलब कंट्री में, इंडिया में, तो उसे बोलते हैं जी रेमिटांस, भेजी गई रकम, समझे। तो ये किसी भी कंट्री के, मान लो जी कोई भी सिटीजन है कोई और देश में रहता हो, वहाँ से भेज रहा है रकम, तो उसे रेमिटांस बोलेंगे। तो कितना रेमिटांस फ्लो हुआ, कितना आया, कितनी पॉलिसीज थी रेमिटांस के रिगार्डिंग, और माइग्रेशन क्या हुआ जी, माइग्रेशन मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग कितने गए, इस बारे में ये रिपोर्ट देती है जी इन्फॉर्मेशन, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। इसमें ये देखा गया जी अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है जी उनमें उसकी रिपोर्ट दी गई कि उनमें रेमिटेंस फ्लो कैसा हुआ है। और ये साल में 2 बार रिपोर्ट आती है जी वर्ल्ड बैंक की, याद रखना जी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कई बार पूछी गई, कौन कौन सी मैं बताऊंगा अभी। ये माइग्रेशन एंड, ये जो रिपोर्ट है जी माइग्रेशन एंड रेमिटेंस वाली ब्रीफ है जी, ये रिपोर्ट साल में 2 बार आती है, ट्वाइस ए ईयर। और जो रेमिटेंस इनफ्लो कितना हुआ जी इंडिया में 2020 में, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस में आया, इंडिया में आया जी, इंडिया ने टॉप किया है, सबसे ज़्यादा जो रकम आई है रेमिटेंस की, सबसे ज़्यादा इंडिया में 2020 में 83 बिलियन डॉलर आया जी। लेकिन ये 2019 में जितना आया था ना उससे कम है, 0.2% कम आया है, समझे। लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, और सेकंड नंबर पे चाइना में आया जी रेमिटेंस, चाइना में। तो ये 2020 में कितना 0.2% कम आया जी रेमिटेंस, समझे। 2019 के मुकाबले 2019 में आया था जी 83.3 बिलियन रेमिटेंस आया था यूएसडी डॉलर, और अभी कितना आया 2020 में 83 बिलियन, मतलब 0.2% कम आया, ये चीज़ आपको याद रखनी है जी, समझे। और जितना यूनाइटेड अरब अमीर, ये कंट्री है जी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, यूएई, आपको पता होगा सऊदी अरब के पास एक कंट्री है, उसमें से 17% ड्रॉप हो गया रेमिटेंस। जितना पहले यूएई से हमारे कंट्री में रेमिटेंस आता था तो 17% कम आया है, लेकिन ओवरऑल 0.2% कम हुआ 2019 से, ये बात याद रखनी है। रेमिटेंस आउटफ्लो कहाँ से होता है जी, मतलब रेमिटेंस सबसे ज़्यादा जाता कहाँ से है, मतलब यूएसए से जाता है जी। यूएसए में जो काफ़ी सारे लोग रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के, इंडिया के, चाइना के या और किसी कंट्री के, तो यूएस से सबसे ज़्यादा डॉलर आते हैं जी रेमिटेंस के थ्रू, 68 बिलियन डॉलर यूएसए से जाते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद यूएई से जाते हैं, फिर सऊदी अरबिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और चाइना से, समझे। अब मेजर रिपोर्ट कौन सी है जी जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, 2 बार बैक टू बैक पूछी गई है ये रिपोर्ट, पूछ ली गई है। 2018 में यूपीएससी के प्रीलिम में पूछी है और 2019 में पूछी है जी। पहले ये पूछा था कौन जारी करता है इसको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कौन रिलीज करता है, पूछ लिया इतना ही बस, वर्ल्ड बैंक, इतना आंसर था। फिर पूछ लिया कौन कौन से क्राइटेरिया पे करता है, 10 क्राइटेरिया जी इसके, उस पर जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है जी, ये भी यूपीएससी ने पूछ चुका है कई बार। अब ये नहीं पूछे जी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसको भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है, तो इसके बारे में याद रखना है, ये मेजर रिपोर्ट है, और भी बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक, लेकिन मेजर रिपोर्ट यही जी, प्रमुख जो रिपोर्ट है। तो यही था जी इस लेक्चर में बस।